हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के पार्ट 3 की। दोस्तों 2 पार्ट करा दिए हैं, आज आपका पार्ट 3 रहेगा। क्लियर दोस्तों, पार्ट 3 रहेगा। मैं लाभ हानि के पार्ट वाइज आपका पूरा लाभ हानि क्लियर करा दूंगा। इसके जितने भी पार्ट बनेंगे मैं पूरा पार्ट बना के इसका चाहे 9 पार्ट बने चाहे 10 पार्ट वाइज मैं आपका लाभ हानि पूरा क्लियर करा दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, आपका लाभ हानि पूरा कंप्लीट मैं करा दूंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। क्लियर है? एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। क्लियर है? इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ 18% होता है। देखिए पहले लाभ कितने का हो रहा है? 13% का हो रहा है। क्लियर है? पहले लाभ हो रहा है हमारा 13% का। क्लियर दोस्तों? और बाद में यदि हम इसे 25 रुपये अधिक में बेचेंगे तो लाभ हमारा कितने का हो जाएगा? 18% का हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए पहले 13% का लाभ हो रहा था, बाद में कितने का हो रहा है? 18% का। तो कितना अधिक का लाभ हो रहा है? 5% अधिक का लाभ हो रहा है। परसेंट पे कितना अधिक का लाभ हो रहा है? 5 में। रुपए में कितना अधिक का? 25 अधिक का। तो क्या करेंगे, इस 5 से इस 25 में भाग दे देंगे, गुणा 100 कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब देखिए 5 से 25 कट जाएगा, 5 बारी 5 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 500। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य दोस्तों 500 रुपये। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पहले 13% का लाभ हो रहा था, बाद में 18% का हो रहा है। तो 13 से 18% का लाभ हो रहा है, कितना अधिक प्रॉफिट हो रहा है? 5% अधिक। कितने पे? 25 रुपये अधिक पे। तो 5% 25 रुपये के बराबर। 5 से 25 में डिवाइड दे दो, गुणे 100 कर दो, आ गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है जब विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि हो जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। दोस्तों जब मैंने आपका पार्ट 2 बताया था, पार्ट 2 में मैंने बताया था यदि लाभ और हानि दोनों की बात होगी तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं हम। क्लियर है? तो 19% और 17% को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर दोस्तों, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है? क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब क्या पूछा गया? सीपी आपसे पूछा गया है। क्लियर दोस्तों, सीपी पूछा गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 162 रुपये की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है? 162 की वृद्धि होती है। सिंपल, दोनों को जोड़ लो। 19 और 17 कितना हो जाएगा? 19 और 17 हो जाएगा दोस्तों 36। मल्टीप्लाई कितना है? सीपी बराबर कितना? 162। तो सीपी बराबर 162 बाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्लियर है? 36 हो गया, गुणे 100। बस आ गया दोस्तों आपका आंसर। इसे काट लेंगे दोस्तों। 6 छिंगा 36, 6 दूनी 12, 4 बचेगा 42, 6 सत्ते 42, 27 बार में कट गया। 27 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2700 बटे में कितना? 6। 6 से इसमें भाग दे दीजिए। 6 कितना हो जाएगा जी? 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 4 बार कट गया। 24 तक कट गया। 27 में कितना बचा? 3। 3 में 0 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 30। क्लियर है? फिर से कट जाएगा दोस्तों 30 तक। 6 पंजे 30, 5 बारी कितना बचा? 1 0, 450 बारी। मतलब 6 से 2700 को हमने काटा, 450 बारी कट गया। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 450 रुपये होगा। 450 सी ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चंस को आप 1 से 2 सेकंड में समझ जाएंगे करना क्या है। जब आप एक बार समझ गए तो आंसर तो आप 5 से 6 सेकंड में दे दोगे। पहली बात बस क्वेश्चन को समझना होता है। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो अपने आप निकल जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार चीनी को कुछ इस तरह से बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्लियर है? क्या कह रहा है? 950 ग्राम चीनी, 950 ग्राम चीनी कितना? 1 किलो का मतलब कितना? 1000 ग्राम। क्लियर दोस्तों, कितना? 1000 ग्राम। 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। मतलब वो करता क्या है? 950 ग्राम चीनी को 1 किलोग्राम बता करके वो बेचता है। क्लियर दोस्तों, आपसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना बेच रहा है? 950 ग्राम। कितने का प्रॉफिट ले रहा है वो? 50 का प्रॉफिट ले रहा है, 50 ग्राम का। क्लियर है? 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 950 ग्राम ही तोल रहा है। कितने का प्रॉफिट ले रहा है वो? 50 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत। क्लियर है? लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है, क्या होगा?
तो लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है दोस्तों आपका 50 का। कितने पे हो रहा है? 950 पे हो रहा है। क्लियर है, वो 950 बेच रहा है तो 950 पे हो रहा है दोस्तों 50 का लाभ। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए जीरो से यहाँ पर मैं जीरो काट दूंगा, 5 से 95 19 बार कट गया, कितना बचा? 100/19। 19 से काटेंगे, 19 पच्चे 95 हो जाएगा, 5/19। 100 को काटा, 19 पच्चे 95 तक कट गया, 5 बार कितना बचा? 5, तो 5 ऊपर 19 नीचे, तो 5.5/19% क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 720 रुपये में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य रुपए में होगा। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? रुपए में, ये पूछा गया दोस्तों। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। करते क्या है देखिए, आपसे क्या पूछा गया? सीपी पूछा गया, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 720। 720 लिखेंगे, बटे में कितना? कितनी गेंद है? 17। क्लियर है, 5 गेंद को कर देंगे माइनस। क्लियर है, क्योंकि 5 गेंद बेचने पर 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 में से माइनस कर दो 5, कितना हो गया? 720। 17 में से 5 गया 12, 12 से काटेंगे, 12 6 72 और 1 0, तो कितना हो गया? एक गेंद का 60 रुपये हो गया। टी ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन तो आप देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन पेपर के। क्लियर है, अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 रुपये में 12 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। बताइए वह 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। क्लियर दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? 1 रुपये में 12 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। आपको मालूम है दोस्तों, जब हानि होती है तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं, तो 20% की हानि हो रही है तो 100 में से 20 माइनस करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, 80% हो गया। अब बाद में क्या कह रहा है कि 20% का लाभ हो। जब लाभ की बात होगी तो क्या करेंगे? 100 में प्लस करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो जीरो से यहाँ पर जीरो कट गया, ये कटा 4 दूनी 8, ये कटेगा 4 तिहाई 12, तो 2:3 हो गया। क्लियर दोस्तों, क्या कह रहा है? वो 1 रुपये में 12 टॉफियाँ बेचता है। 1 रुपये में 12 टॉफियाँ बेचता है, तो ये 3 रुपये में कितनी बेच रहा है दोस्तों? 12। क्लियर है, तो 3 से ये 12 कितने गुना है? 3 से 12 भाग दे देंगे, कितना गुना है? 4 गुना। 3 चौके 12 होता है। क्लियर है, जब ये 3 का 4 गुना है तो इसको भी 3 का 4 गुना कर दो, तो 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है, आप देखिए वो 1 रुपये में 12 टॉफियाँ बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अगर वो 1 रुपये में 8 टॉफियाँ बेचेगा तो उसे क्या होगा? 20% का लाभ होगा। तो आपका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा? 8, बी ऑप्शन। क्लियर है, 1 रुपये में 12 टॉफियाँ बेचता है तो 20% की हानि होती है। जब 12 टॉफियाँ बेचता है तो 20% की हानि होती है। यदि वो 1 रुपये में 8 टॉफियाँ बेचेगा तो 20% का क्या हो जाएगा? उसे लाभ हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ संतरे 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है तथा 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। पूरे व्यवसाय में प्राप्त लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर है, पूरे व्यवसाय में लाभ हानि क्या हुआ है वो हमें पता करना है। ठीक है दोस्तों, एक तो आपको लिखना है क्वांटिटी और एक लिखना है दोस्तों आपको रुपीज़। क्लियर है, जो भी आपका रुपीज़ है वो लिखना है। एक हो गया आपका सीपी, एक हो गया एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। क्लियर है, रेट कितना है? रुपए कितना है? 5। 5 में कितना खरीदता है? 4 की दर से खरीद रहा है, इसलिए खरीदने वाला लिखा। अब बेचने वाला नीचे है तो नीचे बेचने वाला लिखेंगे। क्लियर है, 4 रुपये में तो रुपए के नीचे रुपए 4, बेचता कितना है? 5, तो 5 बेचता है। अब देखिए क्वांटिटी आपकी सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5। आपको करना क्या है? हमेशा क्वांटिटी को सेम रखना है। तो क्वांटिटी सेम कैसे आ जाएगी दोस्तों? क्वांटिटी सेम कैसे आएगी? यहाँ पर आप रेशियो में इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वांटिटी सेम कैसे आ जाएगी? यदि आप 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर दें और इस 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर दें, क्लियर दोस्तों, तो क्वांटिटी सेम आ जाएगी। मैं इधर लिख देता हूँ क्वांटिटी और आर। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो 4 पच्चे कितना हो जाएगा? क्वांटिटी 20 हो गई, और 5 चौके कितने हो जाएगा? इधर भी क्वांटिटी 20 हो गई। क्लियर दोस्तों, क्वांटिटी सेम हो गई। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 5 से कर दो, यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी 4 से कर दो। ये कितना हो जाएगा? 25। 4 चौके इधर कितना हो गया? 16। क्लियर दोस्तों, अब देखिए 25 रुपये की चीज़ को वो कितने बेच रहा है? 16 रुपये में। सीपी कितना है दोस्तों? 25 रुपये हो गया।
सेलिंग कितना हो गया, 16 रुपये हो गया। अब 25 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है, 16 रुपये में बेच रहा है, तो आपको सीधा सीधा पता है हानि हो रही है, वो भी कितने की, 9 रुपये की। जब वो 25 रुपये की चीज़ को दोस्तों 16 रुपये में बेचेगा तो 9 रुपये की हानि होगी। और आपको पता है हानि हो चाहे लाभ किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य दोस्तों आपका कितना है, 25 रुपये का क्रय मूल्य है और सेलिंग कितना है, 16 रुपये। 25 रुपये की चीज़ को 16 में बेचेगा, 9 रुपये की हानि होगी। हानि लाभ किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का कितना है, 25 है, तो 25% के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 से 100 कितनी बारी कटेगा, 4 बार। 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, तो 36% हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। अब लाभ हुआ है या हानि, यहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों, हानि, तो 36% की हानि होगी। क्लियर है, इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।